अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन अली। आज हम बात करेंगे एसिडिटी यानी मैदे की तेज़ाबियत के हवाले से। एक मोहतात सर्वे के मुताबिक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2024 में मैदे की तेज़ाबियत के तकरीबन 8 अरब रुपए के कैप्सूल और मेडिसिन हमारे माशरे का हर दूसरा फर्द मैदे की तेज़ाबियत यानी सीने की जलन और एसिडिटी का शिकार है। अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मैदे की तेज़ाबियत होती क्यों है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना मुंह के ज़रिए ग़िज़ा की नाली से गुज़रते हुए जब मैदे में जाता है और मैदे के पहुंचने के बाद मैदे के ऊपर स्फिंक्टर्स यानी कि एक कुदरती तौर पर झल्लियाँ होती हैं जो मैदे का मुंह बंद कर देती हैं। अब ग़िज़ा मैदे में पहुंचने के बाद मैदा एसिड्स पैदा करता है और उस एसिड से ग़िज़ा हज़म होती है। अब जब ये एसिड्स बढ़ जाते हैं, ज़रूरी मिक़दार से ज़्यादा हो जाते हैं एसिड्स, तो वो तेज़ाबियत बोझ की तरह महसूस होना शुरू हो जाती है। फिर ये बढ़ते हुए ये जब ग़िज़ा की नाली में पहुँचते हैं तो इंसान को सांस में रुकावट महसूस होती है और सीने पर बोझ महसूस होता है, जिसे मेडिकल की लैंग्वेज में हार्ट बर्निंग भी कहते हैं। यानी ग़िज़ा के लिए एसिड्स का पैदा होना नेचुरल है और ज़रूरी है, लेकिन इसका बढ़ जाना नुकसानदेह होता है कि मैदे की तेज़ाबियत को कंट्रोल करने के 5 अहम। सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमें ग़िज़ा को ज़रूरत के मुताबिक यानी कि कैपेसिटी के मुताबिक कम मिक़दार में लेना चाहिए। अगर मैदे में जितनी भी मिक़दार की गुंजाइश होती है तो उसका 1/3 हिस्सा खाली छोड़ देना। जब हम ज़्यादा खाना खा लेंगे तो वो खाना हमारे मैदे में ना सिर्फ तेज़ाबियत को बढ़ाएगा बल्कि उसकी तेज़ाबियत सीने की जलन और सांस की नाली तक पहुंचने का मसला पैदा करता है। सबसे अहम पॉइंट कि खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा और ये मीडिया में सोशल मीडिया में अक्सर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हों या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हों, मेडिकल एडवाइज़र हों, ये मशवरा देते हैं कि शाम को खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं चाहिए या मगरिब के टाइम खाना खा लेना चाहिए और इशा के बाद बिस्तर पर लेटना चाहिए। तो जब भी हम खाना खाएँ, खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी इंसान खाना खाता है तो खाना खाने के बाद अगर फ़ौरन लेट जाएँ तो मैदे के साथ सांस की जो नाली है उसका कनेक्शन बिल्कुल लेवल हो जाएगा। बंदा लेटता है तो जो ग़िज़ा मैदे में जाने से ये जलन और ये तेज़ाबियत सीने की नाली और ग़िज़ा की नाली में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से भी तेज़ाबियत बढ़ती है। लिहाजा खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटना चाहिए बल्कि वॉक, एक्सरसाइज और हल्की-फुल्की चहलकदमी जो है उसकी आदत बनानी। तीसरे नंबर पर है तेज़ाबियत को बढ़ाने वाली चीज़ें, यानी वो चीज़ें जो हमारे मैदे में तेज़ाबियत को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देती है, उनको कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि चटपटी ग़िज़ाएँ हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर और मसालेदार ग़िज़ाएँ, तेज़ाबियत वाली ग़िज़ाएँ, इनसे परहेज़ करना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है कि जो ग़िज़ा की नाली से जहाँ से ग़िज़ा गुज़रती है और मैदे में पहुँचती है, मैदे के मुँह पर जो एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे मैदे का स्फिंक्टर्स कहा जाता है, उनको कमज़ोर कर देने वाली अशिया से ग़िज़ा से परहेज़ करना चाहिए, जिसमें सिगरेट आ जाती है, कॉफ़ी आ जाती है, चाय आ जाती है। इसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जो है वो मैदे की जो ग़िज़ा की नाली के साथ कनेक्शन है, उसके जो पतली सी झिल्ली होती है जिसे स्फिंक्टर्स कहा जाता है, वो कमज़ोर। 5वें नंबर पर ये है कि हमें वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि मैदे की तेज़ाबियत को कम करती हैं, जैसे कि सब्ज़ियाँ हैं, सलाद है और दूध और दही से बनी हुई अशिया। दूध और दही से बनी हुई जो अशिया है, दूध हो, दही हो या इससे दूध से बनी हुई अशिया है, ये मैदे की तेज़ाबियत को कम करने में मुफ़ीद होती है। और अगर हम इसके इलाज की तरफ आएँ तो मेडिसिन इस्तेमाल करनी होगी हमें। पीपीआईज़ में ओमेप्राज़ोल, एसोमेप्राज़ोल, रेज़ेक कैप्सूल, सांते कैप्सूल, टेफ कैप्सूल, नोवोटेफ कैप्सूल ये आ जाते हैं। इनको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मैदे की तेज़ाबियत कम। मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। और इसी तरह से प्रोकाइनेटिक्स जो मेडिसिन है वो भी, जिसमें मेटोक्लोप्रामाइड आ जाता है, इस तरह की मेडिसिन भी जो कि मैदे की मोटालिटी को, एफिशिएंसी
اور ایکٹیویٹی کو بوسٹ کرنے والی ہوتی ہیں، ان کا استعمال بھی میدے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے انفارمیٹیو ہوگی۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب چینل آل راؤنڈر کو سبسکرائب کر لیجیے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔